मेरे मुस्तफा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर सुख़न में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ अज़ीज़ बेलगामी और आपकी खिदमत में फ़िक्र फ़न शेर सुख़न की 83वीं क़िस्त के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मुमताज़ नाज़ा साहिबा के फ़ीचर को भी अहबाब ने बहुत पसंद फरमाया। दाद व तहसीन से नवाजने वालों में याया नसीम, शादाब बेधड़क, रईस आज़म हैदरी, फ़सी अख्तर फ़सी, आफ्ताब आलम शाहनूरी, महबूबी ख़ान, आइन समत खानापुरी, शारिक एजाज़ अब्बासी, उज़ैर अंजुम, अबू उसामा, आज़म शाहिद, मुनीरा और मोहम्मद मुइज़्ज़ुद्दीन ख़ान साहिबान शामिल हैं। हमारे इन दोस्तों का ताल्लुक़ बेंगलोर, वानियम्बाड़ी, कोलकाता, चंपारण, करोशी, बेलगाम, दिल्ली, यूपी, पुणे और डल्लास टेक्सास यूएसए से है। इसी तरह कैलिफोर्निया यूएस से मोहम्मद असलम साहब ने एक तहनीती क़ता इरसाल फरमाया है। वो अर्ज़ करते हैं कि अनहोका क्यों न हो अंदाज़ तेरा ऐ मुमताज़, अनहोका क्यों न हो अंदाज़ तेरा ऐ मुमताज़, है आसमां की बुलंदी पे अब तेरी परवाज़, है आसमां की बुलंदी पे अब तेरी परवाज़, खुदा की तुझ पे नवाजिश की क्या कहूँ असलम, खुदा की तुझ पे नवाजिश की क्या कहूँ असलम, सिमट के आया है लहजे में तेरे सोज़ोगदाज़, सिमट के आया है लहजे में तेरे सोज़ोगदाज़। फ़िक्र फ़न शेर सुख़न अज़ीज़ बेलगामी और मोहतरमा मुमताज़ नाज़ा साहिबा, आप तमाम ही सुख़न फ़हम, नुक्ता संज और सुख़नदान दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, अब आइए हम फ़िक्र फ़न शेर सुख़न की ताज़ा क़िस्त के साथ आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आप इस बात की ज़रूर तायीद फरमाएंगे कि ज़िंदगी का कोई मरहला हो, ज़हन व क़ल्ब अपने गिरद व पेश के माहौल और इसमें रचे बसे अफराद से असर ज़रूर कबूल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि असर कबूल करने वाले में अपने तासुरात के इजहार की सलाहियत भी मौजूद हो। नवी जमात में यानी 14 साल की उम्र में हमने एक नादिर रोज़गार शख्सियत की खूबियों के ज़ेर असर आए थे, लेकिन इनके बारे में तासुरात के इजहार की हम में सलाहियत मौजूद नहीं थी। मौसूफ़ की हमाजत शख्सियत से जो तासुरात हमने अख़ज़ किए थे, मुमकिन है उनके इजहार की तब हम में सलाहियत मौजूद न रही हो, ताहम तहत-उश-शऊर में तासुरात की तमाम फ़ाइलें महफूज रहीं और आज यादों की एक क्लिक उन तमाम फ़ाइलों को फ़िक्र फ़न शेर सुख़न के स्क्रीन पर
उंडेल देने के लिए तैयार खड़ी है। जाहिर है गुजरी हुई निस्फ सदी के इस तवील सफ़र ने हमारे इजहार का सलीक़ा भी अता किया है और मौसूफ़ से जुड़ी याददाश्त की तमाम फ़ाइलें एक एक करके खोलने के काबिल भी हम हो गए हैं। नाज़रीन, 53 साल कबल यानी 1968 ईस्वी में हम कुर्ची से बेलगाम मुंतकिल हुए थे। बाशिबान हाई स्कूल बेलगाम में 9वीं जमात में दाखिले का हमारा पहला दिन था। माहौल नया, नए शहर की तहज़ीब नई, तलबा और असातिज़ा नए, स्कूल और क्लास नई। छोटे से गांव से आने के सबब हमारी तबीयत में ख्वामखा का एहसास कमतरी पैदा हो गया था। नए माहौल और नए अफराद का रोब हम पर खामोशी से तारी हो गया था और हमें भी खामोश कर गया था। लेकिन मकामी तलबा शोर व गुल में मसरूफ़ थे कि दफ़तन तलबा खामोश हो गए और क्लास में एक दुबली पतली मगर खुश लिबास व जाजिब नज़र शख्सियत दाखिल हुई। आँखों की अजीब व गरीब चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट की मानी खेजी पुकार कर कह रही थी कि यह शख्सियत महज किसी एक सब्जेक्ट के पढ़ाने वाली किसी टीचर की शख्सियत नहीं है। हम इश्तियाक़ व तजस्सुस के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने लगे। उनकी नज़रें बार बार हमारा ताक़ुब करती और हम ख़ुद को उनकी नज़रों से छुपाने में मसरूफ़ हो जाते। जी हाँ नाज़रीन, ये जाज़िब नज़र उस्ताद मोहतरम की शख्सियत है जिनका नाम है अब्दुस समद खानापुरी साहब, जो आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। वो मंज़र आज भी हमें याद है जब समद सर ने पूरी क्लास से मुखातिब होकर एक जुमला कहा था, मैं तमाम तलबा को खुशखबरी दे रहा हूँ कि इस क्लास में एक हीरा छुपा हुआ है। क़दरे ताक़ुफ़ के बाद उन्होंने हमारी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, और उस हीरे का नाम है अज़ीज़ुद्दीन, यानी ये खाकसार अज़ीज़ बेलगामी। फिर उन्होंने हमारी सलाहियतों का तारुफ़ कराया और हमारे बारे में तलबा को वो तफसीलात बताईं जिन्हें सुनकर हम अंगुश्त बदंदा थे कि हमारे बारे में इतना सब कुछ वो कैसे जानते थे। मुसर्रत इस बात की थी कि उस्ताद मोहतरम आइन समद खानापुरी साहब ने हमारे एहसास कमतरी पर कारी ज़रब लगाई थी और हम हर किस्म के रौब से बाहर निकल आए थे। गोया हमारी ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट था और मोहतरम अब्दुस समद खानापुरी साहब की ये हिम्मत अफजाई और ख़ुद एतमादी महमस का काम कर गई थी। इसके सबूतों की कमी नहीं, अलबत्ता एक दो सबूत यकीनन तज़किरे के काबिल है कि उस्ताद मोहतरम की किताब बेलगाम तारीख़ के आईने में शामिल करने के लिए अपने इस तालिब इल्म के तअस्सुरात को तरजीह दी जो उनकी किताब का हिस्सा बने। यानी वो ये समझते थे कि उनकी किताब की अज़मत में हमारे तअस्सुरात की शमूलियत से इजाफ़ा होगा और हम ये समझते रहे कि हमारी सलाहियतें उन्हीं की हिम्मत अफजाइयों की मरहून मिन्नत है। दूसरा सबूत भी है, इसे हम आइन समद खानापुरी साहब के तारुफ़ के बाद पेश करेंगे। नाज़रीन, अब्दुस समद खानापुरी साहब खानवादा मोहिउद्दीन खानापुरी के चश्मो चिराग हैं, जिनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1945 ईस्वी की है। आपकी तालीम
यम.ए. B.Ed तक की है। बाशिबान गर्ल्स हाई स्कूल भेंडी बाज़ार बेलगाम के वजीफ़ा या प्रिंसिपल हैं। यस कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमन बेलगाम में जुज़ वक्ती लेक्चरार भी रह चुके हैं। इनके मशागिल में शायरी, मज़मून निगारी, सहाफ़त शामिल हैं। इनकलाब मुंबई, उर्दू टाइम्स मुंबई, सालार बेंगलोर, खिलौना, नूर दहली वग़ैरह में कलाम शाया हुआ। इन अखबारात व रसाइल के अलावा हुमा डाइजेस्ट, शबिस्तान, तारीख़ी दास्तान, आज तक, दहली, उर्दू राष्ट्रीय सहारा और आलमी सहारा में शायरी के अलावा उनके मज़ामीन भी शाया हुए। जौहर गुफ्तार बेलगाम के मौसिस रहे। बेलगाम सन रोज़नामा नमूदार न्यूज़ फ्लैश से इदारती वाबस्तगी रही। माहनामा अफशां जारी किया। SSLC रहनुमा तलबा के लिए तालीमी जरीदा भी जारी किया। उर्दू, अंग्रेज़ी, मराठी और कन्नड़ ज़बान से वाक़फ़ियत रखते हैं। उनकी तसानीफ़ का तारुफ़ वो ख़ुद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के वो रुकन रह चुके हैं। रियासती दरसी कमेटी के भी रुकन हैं, रह चुके हैं। बोर्ड ऑफ हेड मास्टर बेलगाम के भी रुकन रह चुके हैं। इदारा अदब इस्लामी हिंद बेंगलोर के रुकन मजलिस आला हैं। मजलिस उर्दू अदब ट्रस्ट बेलगाम के सदर हैं। नीज़ कर्नाटक सेकेंडरी स्कूल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के भी सदर हैं। गुज़िश्ता 3 साल से रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा बेंगलोर के लिए नामा निगार के फ़राइज़ अता फरमा रहे हैं। आपकी मुरतब करदा ख़बरें हुबली और अतराफ़ व अकनाफ़ सफ़ा पर शह सुर्खी बनती हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया, हमारी खुद एतमादी को मुस्तहकम रखने के लिए उनकी हिम्मत अफ़ज़ाइयाँ किस तरह काम करती रहीं, इसका दूसरा सबूत ये है कि आज उन्होंने अपने शागिर्द को इंटरव्यू की कुर्सी पर बिठाया है, इंटरव्यूअर की कुर्सी पर बिठाया है और ख़ुद इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे बढ़कर किसी उस्ताद की जानिब से किसी शागिर्द की पज़िराई और इफ़राग़ दिली और क्या हो सकती है। उन्होंने अपने कई शागिर्दों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदानों में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया। जैसे शरीफ अहमद शरीफ और फ़ारूक हन्नान साहिबान उनके इस मख़सूस तर्ज़ अमल की बेहतरीन मिसालें हैं। इन 2 शागिर्दों ने दुनियाए सहाफ़त में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। इनमें से एक को यानी शरीफ अहमद शरीफ को फ़िक्र फ़न शर सुखन में हम पेश कर चुके हैं और दूसरे की बारी अनक़रीब आने वाली है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने 1997 ईस्वी में सर को हज का शरफ़ भी अता फ़रमाया। मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए ये 4 मिसरे मैंने कहे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि शरीफ़ो फ़ारूक हन्नान इनके प्यारे हैं। शरीफ़ो फ़ारूक हन्नान इनके प्यारे हैं। ये दोनों फ़िक्र समद की नदी के धारे हैं। ये दोनों फ़िक्र समद की नदी के धारे हैं आफ़ताब समद चरख़ फ़िक्र फ़न के अगर हैं आफ़ताब समद चरख़ फ़िक्र फ़न के अगर, तो फिर अज़ीज़ भी इस चरख़ के सितारे हैं, तो फिर अज़ीज़ भी इस चरख़ के सितारे हैं। आइए नाज़रीन, अपने उस्ताद मोहतरम आइन समद खानापुरी साहब से एक गुफ्तगू भी कर लेते हैं ताकि उनकी
शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आप उनकी ही ज़बानी सुन सके। मोहतरम आइन समद खानापुरी साहब फ़िक्र फ़न शेर सुखन की बज़्म को रौनक बख्शने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर कि आपने अपने एक शागिर्द को अपने उस्ताद ही का यानी आपका इंटरव्यू लेने की इजाज़त मरहमत फरमाई। सर आप एक टीचर रहे, हमें भी पढ़ाया, सहाफ़ी रहे, किताबें तसनीफ़ फरमाई, शायर रहे, बाशिबान हाई स्कूल का तराना भी आपने लिखा। यानी आप कलम और किरतास से ज़िंदगी भर वाबस्ता रहे, बल्कि आज भी आपका कलम चल रहा है। हम आपकी कहानी आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का ये इल्मी, अदबी, तालीमी और सहाफ़ती सफ़र कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ बेलगामी, तदरीस मेरी अपनी पसंद थी। मैंने अपने शौक़ के लिए उस्ताद बनना कबूल किया था। मेरा ग्रेजुएशन 1966 का है। उस वक्त बड़ी आसानी से मुलाज़मतें मिल जाती थी, लेकिन मैंने तहसीलदार बनने से बेहतर अपने आप को एक उस्ताद बनना कबूल किया। मेरे वालिद मोहतरम ने, जिस वक्त मैं इस्लामिया हाई स्कूल में पढ़ा करता था, अपने एक साथी उस्ताद मोहम्मद अली मक्तदार के साथ मिलकर बाशिबान हाई स्कूल की बुनियाद डाली और मुझे 9वीं जमात से इस्लामिया से निकालकर बाशिबान में डाल दिया गया। मेरे साथ मेरे हमरा, मेरे और दोस्त कमोबेश 9 या 11 थे, वो भी बाशिबान हाई स्कूल में दाखिल हुए। मुझे तालिब इल्मी के ज़माने ही से उर्दू अदब, उर्दू शायरी से बेपनाह लगाव था। मैंने 9th और 10th में, आप यकीन मानिए, इब्न सफ़ी के तमाम तर नावल पढ़ डाले थे। मेरा बेहतरीन कलेक्शन जो मैं पढ़ा करता था वो गालिब, चिकबस्त, इकबाल और अल्लामा सीमाब अकबराबादी थे। जिस वक्त मैं बाशिबान में ज़ेर तालीम था, उस वक्त छोटी जमातों को मैं पढ़ाया करता था। और फिर जिस वक्त मैं SSC के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, तो अपने ऑफ पीरियड में वापस बाशिबान हाई स्कूल आकर 8th और 9th जमात के बच्चों को पढ़ाया करता था। गोया बैक वक्त मैं एक उस्ताद भी था और कॉलेज का तालिब इल्म भी था। बाशिबान हाई स्कूल में मैं एक क्लर्क की हैसियत से मेरा नाम इंदराज किया गया था। जिस वक्त मैंने ग्रेजुएशन किया, उस ज़माने में उर्दू शायरी का बोलबाला बेलगाम में था। हज़रत कमर बेलगामी, हज़रत शौकत बेलगामी, माहिर, रौनक जैसे बेशुमार शोरा अपनी शायरी का डंका बजाए हुए थे। मैंने भी शायरी शुरू की और मैंने अपना उस्ताद हज़रत शौकतुल महवी बेलगामी को बनाया। शौकतुल महवी बेलगामी की मदद से, उनकी इस्लाह से मैं अपने कलाम को मुरस्सा किया करता था। ये वो ज़माना था जब क़तई तारीख़ लिखना भी शुरू किया था। कुछ दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि शोरा बेशुमार हैं, नसर लिखने वालों की किल्लत है। मैंने तर्क की और अपने आप को एक मज़मून निगार की सूरत में नसर निगार बनकर सामने आ गया। आपने ठीक कहा,
मैंने बाशिबान हाई स्कूल का तराना लिखा है, लेकिन आपको इस बात की भी इत्तला दूँ मैं कि मैंने बाशिबान हाई स्कूल का तराना लिखा है, गौसिया हाई स्कूल हीरे बागेड़वी का तराना लिखा है, उर्दू हाई स्कूल खानापुर के साथ साथ अलामीन हाई स्कूल का तराना भी मैंने लिखा है। आप मेरे शागिर्द रह चुके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाशिबान हाई स्कूल का तराना जब आप तालिब इल्म थे रोज़ाना पढ़ा करते थे। आइए मैं उसका एक बंद आपको सुना दूँ। ये मदरसा, ये चमनजार, ये बहिश्त अदब, बयाद सैयद उमर पीर बाशिबान अरब, ये बारगाह अखुवत, ये रहबरे कामिल, ये इर्तिकाज़ नज़र है, ये बेलगाम का दिल, अजब की बज़ में गोया ये रौनके महफिल, अजब की बज़ में गोया ये रौनके महफिल। यहाँ पे गेसुए उर्दू संवारी जाती है, उरूजे नूए बशर इससे फैज़ पाती है। आपको शायद याद होगा कि ये तराना आप भी पढ़ा करते थे। सर, आपकी ज़िंदगी का ये क़ल्मी और इल्मी सफ़र सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का ही सफ़र नहीं लग रहा है, बल्कि यूँ महसूस हो रहा है जैसे हम ख़ुद भी आपके साथ चल रहे हैं। आपने बाशिबान हाई स्कूल के लिए लिखे गए अपने तराने की चंद लाइनों को पेश करके हमारे भी माजी परस्ती के तारों को या नॉस्टैल्जिक एहसासात को छेड़ दिया है। नवी जमात के वो सारे मनाजिर हमारी नज़रों के सामने घूम गए हैं। वो तराना भी याद आ रहा है सर, जिसे हम सहने बाशिबान में तलबा के साथ गाया करते थे। क्यों नहीं ये तराना एक बार फिर सुना जाए। लीजिए, वीडियो क्लिप की शक्ल में हमारा बनाया हुआ ये वीडियो आप ही का ये तराना आपके तलबा की आवाज़ में आपकी और हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश है। समाअत फरमाए तराना-ए बाशिबान हाई स्कूल। ये मदरसा-ए चमनज़ार-ए बहिश्त अदब, बयाद सैयद उमर पीर बाशिबान अरब, हर एक शोबे तालीम में दरख्शा है, एक ऐसा गुल है कि नुज़रात में जो गुलिस्ता है, अमल में फिक्रो तजस्सुस में नुमाया है, ये अपने वक्त की ताबीर ख्वाब-ए-ताबा है, यहाँ की खाक का हर ज़र्रा आफ़ताब है आज, हर एक नज़र ने अकीदत का दे दिया है फिराज, हर एक नज़र ने अकीदत का दे दिया है फिराज। ये मदरसा-ए चमनज़ार-ए बहिश्त अदब, बयाद सैयद उमर पीर बाशिबान अरब, मेरे करीम यही इल्तिजा है तेरे हुज़ूर के इस इदारे को कर दे अता वो इल्म का नूर, जो कौम मुल्क का कर दे बुलंद ज़ौक़ शऊर, तेरे करम का सहारा है मेरे रब गफूर, बहक के सैयद उमर बाशिबान है ये दुआ कि ये इदारा हो इल्म व हुनर का गहवारा। बहुत खूब मोहतरम समद सर, इस नगमे के बाद हम आते हैं आपकी सहाफ़ियाना ज़िंदगी की तरफ। सर, आप एक सीनियर सहाफ़ी रहे हैं और बेलगाम में उर्दू सहाफ़त की तारीख़ में आपका नाम नुमाया रहेगा। सहाफ़त के साथ आपने बेलगाम की तारीख़ में दिलचस्पी ली और एक किताब भी आपकी उर्दू और हिंदी में मंज़र आम पर आई है। इन सरगर्मियों के बारे में तफसील से बताएं कि ये सारा काम आपने अपनी सहाफ़ियाना सरगर्मियों के साथ कैसे अंजाम दिया। अजीज़ मोहतरम, मेरा पहला नसरी मजमून वो था सीमा अकबर आबादी की शायरी पर, और ये उस ज़माने में एजाज सिद्दीकी के शायर में शाया हुआ था। और इसी की बुनियाद पर, इस मजमून की बुनियाद पर
मुझे कर्नाटका उर्दू एकेडमी की रुकनियत से सरफराज किया गया था। फिर मैंने हुदा, खातून मशरिक, आजकल, तारीखी दास्तान, खिलौना, नूर और ऐसे बेशुमार रसाइल में मैंने मज़ामीन रवाना किए और जो छपे। खुद कॉलेज के ज़माने में भी मैंने एक साइक्लो स्टाइल मजल्ला अफशा नामी जारी किया था। फिर बेलगाम के कमोबेश तकरीबन तमाम अखबारात से मैं वाबस्ता रहा, जिसमें नमूदार, न्यूज़ फ्लैश, बेलगाम सन, जोहरे गुफ्तार, जोहरे सहाफ़त नुमाया हैं। सहाफ़त से बहुत उन्स था मुझे। मैं माशिबान हाई स्कूल में टीचर बनने के बाद चूँकि एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते किसी अखबारी सफ़ा का मुदीर नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने उस वक्त अपने बहुत ही बेहतरीन शागिर्द मौलवी फ़ारूक खन्नान, जिन्हें मैंने मीम फ़ारूक खन्नान का नाम दिया, उनकी ताउन से जोहरे गुफ्तार शुरू किया और ये 1979 के करीब का वाक़ा है। फिर उसके बाद 2012 में मैंने अपने तौर पर रिटायरमेंट के बाद बेलगाम एक्सप्रेस 15 रोज़ा शुरू किया, जो काफ़ी मकबूल रहा और 2007 से बाकायदगी के साथ रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में लिख रहा हूँ और रोज़ाना मेरी खबरें रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में आती हैं, मज़ामीन आते हैं और मैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के एम्प्लॉय की हैसियत से मेरा नाम उनमें दर्ज है। मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशगवार पहलू ये था कि मुझे रियासती मीडिया ग्रुप की तरफ से बेहतरीन उर्दू सहाफ़ी के एजाज़ से नवाजा गया और ये एजाज़ मुझे गुलबर्गा शरीफ में मरहूम साबिक रियासती वज़ीर मरहूम कमरुल इस्लाम के हाथों से नवाजा गया था। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए और आपको मज़ीद खिदमात अंजाम दे, क़ुव्वत और तौफ़ीक़ अता फरमाए सर, आमीन। सर, सहाफ़त और तारीख़ में एक साथ दिलचस्पी का पस मंज़र क्या है और दोनों काम आप मुतवाज़ी तौर पर कैसे कर पाते हैं? अज़ीज़, आपने पूछा है कि सहाफ़त और तारीख़ से बैक वक्त कैसे मैं निभा लेता हूँ। तो इसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैंने जोहरे गुफ्तार शुरू किया था मीम फ़ारूक खन्नान की मुआविनत से, उस अखबार की मकबूलियत के लिए उसमें मैंने एक मुस्तकिल कॉलम बेलगाम तारीख़ के आईने में लिखना शुरू किया। ये कॉलम इस कदर मकबूल हुआ कि इसको पढ़ने के लिए उमूमी तौर पर लोग इस अखबार को ख़रीदा करते थे। फिर मैंने सोचा कि इस पर मज़ीद तहकीक ज़रूरी है। आप यकीन मानिए कि मुसलसल 12 साल की मेहनत के बाद मैंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, तारीख़ी किताबों का मुताला किया, जिसमें तारीख़ फ़रिश्ता, वाक़ात ममलकत बेजापुर, बेलगाम गैज़ेट और बहुत सी किताबें थीं। फिर पूरा मवाद इकट्ठा करके मैंने बेलगाम तारीख़ के आईने में ये किताब 2008 में मरतब की और इसको इशाअत पजीर करवाया और उसकी कुल सफ़ात 248 थे। ये किताब इस कदर मकबूल हुई कि 1000 कापियाँ कम अरसे में ख़त्म हो गई। इस किताब का इजरा इफ्तिताह मोहतरम डॉक्टर इसाक जमखाने वाले, सदर मुंबई वक्फ बोर्ड, वज़ीर मुंबई असेंबली थे। फिर उसके बाद मैंने इसका दूसरा एडिशन अवामी इसरार पर 2018 में शाया किया और इसको जब और इसका इसरार बढ़ा तो चंद लोगों की तरफ से ये फरमाइश आई कि जो लोग उर्दू नहीं जानते, जिनकी तालीम मराठी, कन्नड़ या अंग्रेज़ी में हुई है, उनके लिए उर्दू से हटकर किसी किताब को मरतब किया जाना चाहिए। फिर मैंने उसका हिंदी एडिशन निकाला। इसमें मेरे बेटे मुनीब आदिल का बहुत बड़ा हाथ रहा है और इसके बाद यके बाद दिगरे तकरीबन 7 किताबें मेरी मंजर आम पाई। बेलगाम तारीख़ के आईने में उर्दू ग्रामर कंपोजिशन, शौकत बेलगामी फ़न और शख्सियत,
हज, उम्रा और ज़ियारत, मदनी नर्सरी नज़में, और उसके बाद अब हिंदी, और उसके बाद मेरा इब्तदाई तालीम चूँकि मराठी ज़बान से थी, इसलिए महाराष्ट्र के एक मकबूल सहाफ़ी बाड़ ने अपनी किताब मराठी की मुझे उर्दू में तर्जुमा करने के लिए दी, और ये तर्जुमा शुदा किताब कश्मीरी क़यामत नाम से मंज़र आम पर आई और काफ़ी मकबूल हुई। मैंने हज और उम्रा भी किया, और वहाँ के हालात और वहाँ के तजुर्बात के रोशनी में मैंने ये हज और उम्रा ज़ियारत किताब भी मरतब की। हिंदी किताब का नाम मैंने बेलगाम इतिहास के दर्पण में रखा है, जो बहुत ही पसंद की जा रही है। बहुत खूब सर, आपकी कारगुजारी नौजवान नस्ल को हौसला अता करती है। मोहतरम आइन समद खानापुरी सर, सहाफ़त को लेकर आपकी इन काबिल तक़लीद कारगुजारियों की रोशनी में आप सहाफ़त की तारीफ़ को कैसे बयान फरमाएंगे? यानी सहाफ़त आपकी नज़र में क्या है? आपका सवाल यह है कि सहाफ़त मेरी नज़र में क्या है। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त और जर्नलिज़्म हक़ायक़ से आगाही का नाम है, सच्चाई जानने का नाम है, और इसका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से चोली दामन का रहा है। आज के बदलते दौर में सहाफ़त एक अहम किरदार अदा कर रही है, और ये सहाफ़त प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनकर सामने आ गई है। गोया ये चौथा सुतून भी कहलाती है। सहाफ़त इंसानी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन भी होती है। मजबूर और मज़लूम इंसानों के जज्बात का इजहार भी होती है। तारीख़ गवाह है कि जब कभी जुल्म ने सर उठाया है, सहाफ़त के कलम ने उस सर को कलम कर दिया है। उर्दू सहाफ़ियों को मेरा मशवरा है कि वो अपने कलम को तलवार की सूरत में इख्तियार करें। जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ न्याय और इंसाफ के लिए उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। सच्चाई को मंजर आम पर लाएं और झूठ का कला कमा करें। बहुत शानदार। सहाफ़त के तलबा इन नुकात को अपनी डायरियों में महफूज कर सकते हैं, क्योंकि इस मुख्तसर से इज़हार ख़याल में सर का 60 साला सहाफ़ती तजुर्बा बोल रहा है। सर, एक और सवाल ये कि हमारे प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर सुखन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? जहाँ तक फ़िक्र फ़न शेर सुखन जो आपने शुरू कर रखा है, इसके ताल्लुक़ से मेरा अपना गुमान ये है कि आपने दरिया को खूज़े में बंद करके रख दिया है। ये आपका खासा यह है इसमें कि आपने जहाँ ऊंची ऊंची शख्सियतों को, अदब की कदावर शख्सियतों को इसमें शामिल करके अवाम से मुतारिफ करवाया है, वहीं कारे गुमनामी में फंसे हुए दूर दराज के वो शोरा और वो फनकार, उर्दू के शोरा फनकार को भी आपने लोगों से मुतारिफ करवाया है। मैं अभी देख रहा हूँ कि पिछले कुछ हफ्ते पहले आपने शरीफ अहमद शरीफ बेलगाम के एक सहाफ़ी, शायर और एंकर को पेश किया था, और अभी आज पिछला एडिशन आपने बेलगाम के एक दूर दराज इलाके करोशी नामी शहर के एक नौजवान कलमकार, शायर और उर्दू का मुजाहिद आफ्ताब आलम को पेश किया है। मैं इसको आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी जुस्तजू और काविश का नतीजा करार देता हूँ, और अल्लामा इकबाल के इस शेर को आपके लिए मुनासिब समझता हूँ कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। सर, हौसला अफजाई के लिए पूरा इदारा फ़िक्र फ़न शेर सुखन आपका ममनून करम है। सर, हम आपका कलाम भी सुनना चाहते हैं। आज हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना पसंद फरमाएंगे?
अजीज, मैंने पहले कह दिया है कि मैंने शायरी तर्क की है, लेकिन अब भी शायरी के औजान पीछो खम से वाकिफ हूँ। आपने मुझसे मेरी शायरी सुनने की फरमाइश की है, तो लीजिए आपके सामने एक नज्म का एक बंद पेश कर रहा हूँ। ये नज्म हालात हज़रा पर लिखी गई थी। जो पहले हालात थे वही हालात आज भी हैं। सुनिए। नालाकश आह बलब माइले फरियाद हैं हम, नालाकश आह बलब माइले फरियाद हैं हम, फिर भी आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं हम। होगा इस मुल्क में हर सिम तासुब से गुरेज, ख्वाब देखे थे मगर इसकी ये ताबीर नहीं। ज़हनो एहसास तो अब भी है हमारे महकूम, फ़र्क इतना है कि बस आहनी जंजीर नहीं। हर दिले फर्द में अब भी है कदूरत पिन्हा, अब तासुब से मुलव्विस ये तकल्लुम क्यों है। ज़ीस्त खामोश है, छाई है उदासी की घटा, बहरे बेपाया में मौजों का तलातुम क्यों है। कैसे सैराब हो मैकश ये वो मैखाना है, जिसमें साखी तो है मौजूद मगर जाम नहीं। ऐ समद अज़मत रफ्ता की फ़कत याद है हम, फिर भी आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं हम। बहुत खूब। नालाकश आह बलब माइल फरियाद हैं हम, नालाकश आह बलब माइल फरियाद हैं हम, फिर भी आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं हम। क्या बात है सर। हर दिले फ़र्द में अब भी है कदूरत पिन्हा, हर दिले फ़र्द में अब भी है कदूरत पिन्हा, अब तासुब से मुलव्विस ये तकल्लुम क्यों है, अब तासुब से मुलव्विस ये तकल्लुम क्यों है। वाह, बहुत खूब सर। मुख्तसर से ही आपने बहुत ही जामे कलाम इनायत फरमाया। उम्मीद कि आप अपनी शायरी तर्क नहीं फरमाएंगे और शायरी का सिलसिला जारी रखेंगे। अब आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे नौजवान शुरा, उदबा और सहाफ़ियों के नाम आप पैगाम भी इनायत फरमा दें। नौजवान शोरा, उदबा और सहाफ़ियों के नाम पैगाम की सूरत में मैं कहूँगा कि महज काफिया पैमाई तुकबंदी से ऊंचा उठकर ऐसी शायरी कीजिए जो नौजवानों के खून को गरमाए। बेखौफ और बेलाग तहरीरों की ज़रूरत है। सहाफ़ी हजरात भी जान लें कि वक्त का मौर्रिख आपके हर अमल का हिसाब रख रहा है। आपकी रिपोर्ट और ख़बर में खुशामद की बू न आए, बस सच्चाई और सच्चाई के अलावा कुछ न लिखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर, आज आपने भी समंदर को कुज़े में बंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। मुख्तसर से अल्फाज में नहायत ही जामे पैगाम इनायत फरमाया है आपने। जी तो चाहता है कि आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला यूँ ही जारी रखा जाए, लेकिन वक्त की तंगी दामा के हाथों हम मजबूर हैं। सीधी बात चैनल, फ़िक्र फ़न शेर सुखन, हमारे नाजरीन, हमारा स्टाफ और ख़ुद मेरे अपनी जानिब से आपकी खिदमत में अदब व एहतराम के साथ हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपने अपनी गुनागूं मसरूफ़ियात में से हमारे लिए अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए वक्फ़ फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साया आतिफ़त तादेर हमारे सरों पर कायम रखे और आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ मज़ीद खिदमात अंजाम देने के लिए लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन। हम जल्द ही किसी और अदबी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। नाजरीन, अब अज़ीज़ बेलगामी और मोहतरम आइन समद खानापुरी साहब को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरे मुस्तफा आए, दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा